आम इंतखाबात का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गहमा गहमी के तो बढ़ने के आप साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बयानबाजी है वो भी एकदम से बहुत तेज़ होगी। बड़े तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। कहा, लीगी कायद पर मुसल्लत होना चाहते हैं। नून लीग ने मिसाक जमहूरियत को तबाह कर दिया और 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचा। मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। अभी से राब्ते में है, 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे वजारत छोड़ना चाहिए था, मैंने कोशिश किया। वालिद साहब ने उस पर कहा कि मैंने ज़बान दिया, मैं अपने ज़बान पे कायम हूँ। दुनिया भर में डिबेट्स होते हैं। मैं अपना पार्टी का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल टीवी पे डिबेट करे। दूसरी जानिब लीग रहनुमा भी जवाब दिए बना रह नहीं सके। एहसन इकबाल बोले, अंडर ट्रेनिंग से मनाजरा नवाज शरीफ का लेवल नहीं है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने अपनी ज़बान ठीक ना की तो जवाब देना जानते हैं। आइए एहसन इकबाल की बातें भी ज़रा आपको सुनवाते हैं। आया है जिसके वालिद ने कहा कि अभी मैं इसकी तरबियत कर रहा हूं, अभी तो वो नेट प्रैक्टिस के अंदर है और किसको बयान दे रहा है, हमारे कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रहा है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूं, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक ना की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। अभी सियासत की तरबियत लो। मैं बिलावल भुट्टो को कहता हूं, तुम जो पंजाब में आके सियासत करना चाहते हो, आओ अपने लाड़काने का मेरे नारोवाल से मुकाबला कर लो। अगर मेरा नारोवाल तुम्हारे लाड़काने से कम हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर तुम्हारा लाड़काना मेरे नारोवाल से कम होगा तो तुम। ये वैसे एहसन इकबाल साहब ने बड़ी बात कर दी कि अगर अब लाड़काने को ज़रा कंपेयर किया जाए नारोवाल से, फिर दोनों को देखें कि दोनों शहरों में सिचुएशन क्या है, तरक्याती कामों की क्या है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरी, उनका लाइफस्टाइल क्या है। अगर लोगों ने भी देखे वोट करना शुरू कर दिया तो लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। खैर जी, इसी तमाम से सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर और सियासी तजियाकार माजिद निज़ामी साहब। इन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिद, अस्सलाम वालेकुम आसिम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आसिम आपसे ज़रा जानना चाहूँगी कि ये जो अचानक बयानबाजी में इतना तेज़ी आ गई है, हम इसको क्या रवायती बयानबाजी समझे कि हाँ जी चले आगे इलेक्शन आने वाले हैं, या सच में अंदर में एक दूसरे के खिलाफ इतना भरे हुए हैं ये लोग? बहुत शुक्रिया मदिया। आज तो आपका मॉर्निंग शो का कुछ स्टाइल हमें सियासी लगा, और लेकिन आपने 2 बड़े अच्छे ऑडियोज़ ये और इनकी वीडियोस आपने मिक्स एंड मैच की। देखें, जो आपकी बात है ना कि जो सियासी माहौल है, सियासी माहौल ऐसे ही गर्म होता है, और जो आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं और एहसन इकबाल उसे जवाब दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ा सा नेचर के ज़्यादा करीब चले गए हैं। परफॉर्मेंस की बात बाद में होगी। अगर इनकी हम बातों को 2 तरह जोड़ें तो एक चीज़ तो है कि वो कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो मेरे बराबर फिर दूसरा कैंडिडेट बात करे। उसके साथ वो कह रहे हैं कि अगर जो उनकी ख़ास तौर पर लाहौर में कल उन्होंने जो अपना जलसा किया है वो जैसे तैसे भरा। मेरे पास उसके दादोशुमार हैं कि वो कसूर के नवा से लोग आए, शेखपुरा के मुख्तलिफ देहात से लोग आए, वाघा की साइड से लोग आए, तो उस हल्के के लोग तो इतने नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ा उन्होंने जलसा कर दिया। और एक उनका ये एक मैं कहूँगा कि 1 स्टेप प्लस हो रहे कि उन्होंने लाहौर के अंदर जहाँ पर इमरान खान के अलावा कोई भी जलसा करते हुए डरता है, उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा जलसा किया, और फिर वहाँ पर एक बड़ी बात 1 स्टेप मज़ीद आगे चले गए और नवाज शरीफ के ऊपर पूरा के पूरा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ कर रहे हैं और जो इंतकाम ले रहे हैं। तो वो हर जो चीज़ है उन्होंने टारगेट कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी तौर पर अपने सियासी मुखालिफ को टैग करने के लिए और उसे नीचे लाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए नवाज शरीफ को।
जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर उसके बाद जो मामला है वो फिर आगे बढ़ेगा और लाजमी तौर पर एहसन इकबाल भी और आज मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत भी उस पर रिएक्शन भी देगी और मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेगी, क्योंकि अभी तक के जो हालात थे, आज से पहले की हम बात कर लें, यहाँ आज हम गुफ्तगू करते हैं तो नवाज शरीफ भी आज मानसेरा जाएंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों नहीं लेंगे। वो अभी भी अपना रुख जो है वो पाकिस्तान के मसाइल की तरफ रखेंगे और मौशी बहरान को ख़त्म करने का अपना चार्टर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी अब क्या कर रही है, वो पीटीआई का वोट बैंक जो है उसे इस्तेमाल करना चाह रही है और वो चाह रही है कि जो सिंपैथी वोट है वो हमारे पास आए। इस वजह से वो तमाम ये गेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर टैग करके उन लोगों को अपने पास लेके वोट आएगा। ये कौन सा सिंपैथी वोट आएगा? ये वो सिंपैथी वोट जो 1.5 साल जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो हुकूमत की है और उसमें जो महंगाई का तूफान आया है, वो उसकी सिंपैथी लेना चाहती है कि जी हम आपको उससे निकालेंगे क्योंकि वो तो उसका पार्ट थे। ये कौन सी सिंपैथी लेना चाहते हैं? मदिया, ये तो देखिए ना, आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर जवाब दे दिया। ये तो खुद हिस्सा थे, वजारत खारजा इनके पास थी, इनके हर काम पीपल्स पार्टी का पीडीएम की गवर्नमेंट में हो रहा था, प्रायोरिटी में हो रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हैं कि वो सिफारिश और दीगर मामला को नहीं मानते, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी के जो अहकामात आते थे, उनका जो नीचे उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो डायरेक्ट उन्हें देते थे और वो काम होते थे। कुछ ऑडियोज़ भी आपके सामने उस वक्त आई थी डॉक्टर तकीर शाह की। सिंपैथी वोट की आपने बात की। सिंपैथी वोट का मतलब है कि लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है या फिर एंटी नवाज शरीफ है। एंटी नवाज शरीफ एलिमेंट जो इमरान खान ने भी उसे अवेल किया, आज वही जो एंटी नवाज वोट है उसे कैप्चर करने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए कि यार आपके साथ ये 100 लोगों के साथ जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने 9 मई किया, हम उन लोगों को अपने साथ देंगे, हम उनकी हमदर्दी लेंगे। जो ये सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, अब हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जितने भी जलसे हैं वहाँ पर उनके तमाम तर तीरों का, तोपों का रुख भी जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। मुस्लिम लीग नून के जब जलसे देखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना अभी भी उनको जो है वो टारगेट कर रही होती है। तो आप मुझे बताएं, आपको लोगों के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके ये सिंपैथी नज़र आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आके लाहौर में बैठे हुए हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों से मुलाकातें भी कर सकें? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल के जवाब में इसके 2 पहलू डिस्कस किए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि चूँकि पंजाब में कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और यहाँ पर एंटी मुस्लिम लीग नून सियासत की चलती है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि वो पंजाब के अंदर अपनी जो पुरानी एंटी मुस्लिम लीग नवाज सियासत है उसको रिवाइव करें। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इनकी तंजीम गैर फाल रही, लोग मायूस हो गए, वोटर परेशान होकर तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया या घर चला गया और उसका रिजल्ट हमें 2013 और 2018 के इलेक्शन में नज़र आया। अब इस चीज़ को जब हम मौजूदा सूरत हाल से कनेक्ट करते हैं तो इसलिए केक यही है, तो इसी के पीसेस जो हैं वो लेने हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इसीलिए मुस्लिम लीग नून को तनकीद करते हैं। उसकी वजह ये कि वो ये चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर वो अपनी तंजीम को फाल करें। अब इसका जो दूसरा पहलू है उससे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि बिलावल भुट्टो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेते हैं। 2018 में उन्होंने मालाकंड डिवीजन से खैबर पख्तूनख्वा से एमएनए का इलेक्शन लड़ा। वो वहाँ से जीत ना सके, 31,000 वोट उन्हें मिले, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम को, वहाँ की पार्टी स्ट्रक्चर को रिवाइव किया। वहाँ लोगों के अंदर एक एक्टिविटी आई, तहर्रुक आया, जोश व जज्बा आया और पीपल्स पार्टी का कारकुन घरों से निकल के उसने सियासी मुहिम के अंदर, इंतखाबी मुहिम के अंदर हिस्सा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कोई इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि वो लाहौर में और पंजाब के अंदर अपनी तंजीम को ये मैसेज देने आए हैं कि पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इनके साथ खड़ी है और वो आने वाले दिनों के अंदर इस जगह पे तवज्जो देंगे। अब इसके साथ साथ जहाँ सियासी बयानबाजी का मामला है तो मेरा ख्याल है कि ये रवायती बयानात ही हैं। उसकी वजह ये कि इलेक्शन से पहले इस तरह के जुमलेबाजी का जो कल्चर है वो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद है। तो इसलिए अता तारड़ को भी जब बिलावल भुट्टो के सामने उम्मीदवार लाया गया तो उसकी भी एक वजह यही थी कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कोई तुंदो तेज बयानात देते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए एक जोशीला
नौजवान सामने मौजूद हो जो तरकी ब तरकी जवाब दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी के बाद ये तलखियां बढ़ जाएंगी। ये दोबारा टेबल पे होंगे और फिर हुकूमत साजी के लिए यही जमातें बातचीत कर रही होंगी। यानी कि आप जो वहाँ पे तमाम से सिनेरियो देख रहे हैं, जो डायनामिक्स देख रहे हैं, माजिद, व्हाट डू यू सी कि कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि शहर लाहौर का जो है वो इक़्तिदार वो बना पाएगी, या फिर वही बात कि अगर हमने इस्लामाबाद की बात भी करें तो फिर यही बड़ी पार्टीज को फिर साथ बैठना पड़ेगा? व्हाट डू यू सी, आप देख क्या रहे हैं वैसे? जी, लाहौर के अंदर तो बड़ी दिलचस्प इंतखाबी मुहिम है जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ वो जो रवायती हल्ला गुल्ला था वो खासा कम हो गया। लेकिन एक्टिविटी बिल्कुल चल रही है और जो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के जो इलेक्शन सिंबल्स हैं उनको अपने वोटर्स तक, अपने सपोर्टर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि यही पीटीआई का सबसे बड़ा चैलेंज होगा लाहौर में कि उन्होंने डिफरेंट इंतखाबी निशानात के ऊपर मोहर लगानी है। तो इसलिए लाहौर की हद तक तो मामला इसलिए भी दिलचस्प है कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो के आने से लाहौर की सियासी एक्टिविटी खासी तेज हुई है और यहाँ के सियासी माहौल के अंदर खासा तहर्रुक आया है। सही चीज़ है। कराची में भी हम देख रहे हैं जो है मामला वो काफ़ी जहाँ पे फड़क रहे हैं सियासी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास वक्त काफ़ी मुख्तसर है। बहुत शुक्रिया जी। आसिम मुनीर हमारे सीनियर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और सियासी तजिया का माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये तो जनाब थोड़ा हमारे से कुछ खबरें थी, हम देख रहे हैं कि जी अभी तो लाहौर में कल बड़ा पावर शो किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। फिर आपने सुना भी क्या आसिम में बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से उनका क्राउड है वो भी इनको जमा करके लेकर आए।